हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता चिकित्सा स्थान के 10th चैप्टर, जिसका नाम अपस्मार चिकित्सा अध्याय है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। ओके। सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले ये जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम अपस्मार ही क्यों रखा गया। तो अपस्मार जो वर्ड है बेसिकली दो वर्ड से बना है। इसको जब डिवाइड करोगे तो अपस्मार क्या होगा, अपगम, एंड अस्मार क्या हुआ, स्मृति। ओके। अपगम मीन्स होता है नाश हो जाना, और स्मृति क्या हुआ, स्मरण शक्ति। ठीक है। स्मृति से आप क्या समझते हैं कि जो भी बात जो बीत चुका है उसे हम उस वस्तु को रिकॉल करें। ठीक है, उसका ज्ञान करना वापस, जैसे कि कल क्या हुआ या अभी थोड़ी देर पहले हम क्या किए उसको याद करना ही स्मृति होता है। और यदि उसका नाश हो गया तो उसे ही अपस्मार कहते हैं। ओके। अपगता स्मृति ही अस्मिन रोगे स अपस्मार, यानी कि जिस रोगों में स्मरण शक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है, नाश हो जाता है, उसे अपस्मार कहते हैं। ओके। आचार्य चरक ने निदान स्थान में अपस्मार का स्वरूप बताया है, उसको मैं एक बार फिर से यहाँ दे दिया हूँ। आपको याद होंगे श्लोक निदान स्थान से, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लो कि अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवाद विभत्स चेष्टम अवस्थिकम तमः प्रवेशाचक्षते। ठीक है, स्मरण शक्ति ये सब चले जाते हैं, स्मृति बुद्धि सत्व, इसके अलावा विभत्स चेष्टा ये सब भी आ जाते हैं, इसमें तमः प्रवेश हो जाते हैं। ओके। सो चिकित्सा स्थान में इन्होंने अपस्मार का निरुक्ति क्या बताया है वो जानते हैं। स्मृति अपगमम। ओके। अभी जो हमने डिवाइड किया ना दो वर्ड में, तो स्मृति का अपगम, स्मृति का नाश होना, प्राहु अपस्मारम भिषक विदा, उसको भिषक क्या कहते हैं, अपस्मार कहते हैं। यानी कि जिस व्याधि में स्मृति का नाश हो जाए उसे अपस्मार कहते हैं। ओके। इसमें जो दो तीन पॉइंट याद करने वाली वो ये है कि इसमें क्या क्या होते हैं कि तमः प्रवेश, विभत्स चेष्टा, धी सत्व संप्लवात। ओके। अर्थात कि तमः प्रवेश मीन्स आँख के आगे अंधेरा दिखाई देने लगता है। धी सत्व संप्लवत, बुद्धि, धी हो गए, सत्व मीन्स यहाँ मन हुआ, तो बुद्धि और मन में क्या आ गया, संप्लवता यानी विकृति आ गई। इसके अलावा विभत्स चेष्टा करने लगते हैं। विभत्स चेष्टा कुछ ऐसी चेष्टा जैसे कि शरीर में कंपन आने लगना, मुख से फेन का निर्गम होने लगना, तो ये सभी चीज़ जो है उस व्यक्ति में होने लगता है। सो अपस्मार में क्या हुआ, स्मृति अपगम प्राहु अपस्मारम भिषक विदा, यानी कि इसमें स्मृति का नाश हो जाता है, और साथ साथ उस व्यक्ति में क्या होगा, उसको तमः प्रवेश, विभत्स चेष्टा एंड धी सत्व संप्लवात। जो अपस्मार का स्वरूप है इसमें भी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ रखे हुए हैं, जैसे तमः प्रवेश हो गए, यहाँ तमः प्रवेश, विभत्स चेष्टा भी दे रखा है, एंड धी सत्व संप्लवाद तो बुद्धि सत्व संप्लवाद स्वरूप में दिया है। साथ साथ स्मृति का नाश होता है जो पहले दिया गया। ओके। अब जो है अपस्मार के निदान जानते हैं। तो अपस्मार के निदान में इन्होंने क्या क्या बताया है, चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक, उद्वेग आदि भी तथा मनस्य विहते निर्णाम अपस्मारा प्रवर्तते, यानी कि चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक और उद्वेग, इन सभी की वजह से क्या होता है, मन अभिहत हो जाता है। मनस्य अभिहते, मन अभिहत होता है, जिसकी वजह से मनुष्य को अपस्मार रोग होता है। ये जामनगर में आ रखा है, सो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा अपस्मार के और भी कुछ निदान हैं, जैसे अहित अशुचि भोजन, जो अहितकर और अशुचि अपवित्र भोजन करते हैं उनके वजह से भी दोष जो हैं, मेनली जो है अहित या अशुचि भोजन किए। ओके। इन सभी के वजह से वात पित्त कफ ये सारे दोष प्रकोपित हुए। अपस्मार क्या है, बेसिकली मानसिक व्याधि है। ओके। मानसिक व्याधि है तो इसमें मेनली कौन से दोष प्रकोपित होंगे, रज एंड तम। शारीरिक में वात पित्त कफ, तो अहित अशुचि भोजन किए तो वात पित्त कफ दोष प्रकोपित हुए। साथ साथ ये दोष जो है रजतम को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि मानसिक व्याधि है। रजतम जो है दूषित होंगे या प्रकोपित होंगे तो कंपेरेटिवली सत्व जो होता है, जो गुण होता है, वो दुर्बल हो जाता है। सत्व कम हो जाता है और रजतम बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो मन का जो स्थान है, हृदय, मनोवा स्रोतस के, उनके पास जो है ये सारे दोष जाएंगे और उनको आवृत कर देते हैं। इसके अलावा जो चिंता, काम, भय, शोक, क्रोध है, इन सभी के वजह से भी मन अभिहत होता है और उसके बाद जो है अपस्मार रोग हो जाते हैं। ओके।
इसके बाद अपस्मार के जो है आश्रय के साथ साथ जो मेनली यहाँ संप्राप्ति है, इसके साथ यहाँ पे आश्रय भी दिया गया है कि जैसे हमने निदान पढ़ा, निदान पढ़ने के वजह से दोष प्रकोपित हुआ, तो वो दोष कुपित होने के बाद क्या करेंगे वो कहानी है कि धमनी भी श्रीताम दोषाम हृदयम पीड़यंती। जो दोष कुपित होगा तो वो कुपित होकर के वो दोष कहाँ जाएगा, धमनी में आश्रित होगा। ठीक है, धमनी, धमनी कहने का मतलब यहाँ दो मीनिंग है, एक तो हृदय से निकलने वाली जो आर्टरी वेन से वो हो जाएंगे, या फिर मनोवह स्रोतस। इसका जो मूल, इसका जो आश्रय मनोवह स्रोतस, मनोवह अपस्मार क्या है, मानसिक व्याधि है, तो उसके जो स्रोतस है मनोवह स्रोतस है। ठीक है, तो दोष प्रकोपित होंगे तो वैसे ही स्रोतस में जाएंगे जिस तरह की व्याधि है। तो अपस्मार मानसिक व्याधि है तो मनोवह स्रोतस में जो है वो दोष प्रकोपित होकर के जाएंगे। तो यहाँ धमनी जो है आप मनोवह स्रोतस से भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा कि दोष प्रकोपित होंगे, प्रकोपित होने की वजह से वो मनोवह स्रोतस में जाके फैलेंगे। ठीक है, और उन मनोवह स्रोतस जो है, जो जिनका मूल स्थान हृदय है, वो वहाँ हृदय तक जाएगा, तो दोष जो है इसके जरिए हृदय में जाएगा और हृदय के पास जा कर के हृदय को आवृत करेगा और उसको पीड़न करेगा। ठीक है, तो सम, इसके बाद का जो श्लोक का लाइन वो है कि संपीड्य मानो व्यथते मूढ़ो भ्रांते चेतसा, यानी कि दोष गए हृदय में पीड़न की, और हृदय में पीड़न करने की वजह से मनुष्य क्या होगा, मूढ़ हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान शून्य हो जाएगा, और उसके वजह से उसकी जो चेतना, उसका जो मन है वो भ्रांत हो जाएगा। मन भ्रांत होने का ये लक्षण होगा कि जो चीज़ उसके सामने में नहीं है वो सब भी देखने लगेगा, जो उसके पूर्व रूप में दिखा है ना, पश्यन्ते संति रूपानी, कि अविद्यमान रूप उसकी आंखों के सामने में दिखने लगता है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हमने जाना कि अपस्मार का निदान क्या है कि एक चिंता, काम, शोक, भय, क्रोध, इसके अलावा जो है अहित, अशुचि, भोजन, इन सभी निदान के वजह से जो है दोष प्रकोपित होते हैं। वातपित्त कफ दोष भी प्रकोपित होते हैं, साथ साथ रज और तम भी एग्रेवेट होते हैं और सत्व को जो है दुर्बल बना देते हैं, और जिसके बाद जो फाइनली वो दोष जो है इन मनोवह स्रोतस के जरिए हृदय में जाते हैं, हृदय को आवृत करते हैं, हृदय को पीड़न करते हैं, और हृदय पीड़न होने की वजह से जो है व्यथते मूढ़ो, मूड हो जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है मनुष्य। ओके, तो ये संप्राप्ति भी हो गया, यानी इसका आश्रय क्या हो गया, ये हृदय आश्रय आप समझ लो, या मनोवह स्रोत से इसके आश्रय हो गए। ओके, नेक्स्ट जो है इसके पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में जो है चेतना जो उसका भ्रांत होने की वजह से सबसे पहला पूर्व रूप तो ये हो गया कि पश्यन्ते संति रूपानी, कि उसको वो सारी चीज़ दिखाई देने लगेगा जो उसके आँख के सामने में ना भी है, अविद्यमान रूप उसके सामने में दिखने लगेगा। नेक्स्ट, प्रस्फुरत्यपि जीवाक्षिभ्रु, मतलब कि स्फुरन होगा कहाँ, तो जीवा अक्षी भ्रू, ये जीवा होगा, टंग, टंग, जीवा, अक्षी, नेत्र, भ्रू, इनमें क्या होगा, स्फुरन, फरकन होने लगेगा। ओके, ये सभी पूर्व रूप क्या है, अपस्मार का वेग आने से पहले का ये सब लक्षण। ठीक है, अपस्मार जैसे स्मृति नाश होने वाला है ना, जो अटैक आएगा उससे जस्ट पहले ये सभी होगा उस पर्सन को। ठीक है, और क्या होगा, हस्त पादोचो विक्षेपण, हाथ पैर जो है रोगी अपना क्या करने लगेगा, इधर उधर फेंकने लगेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुध्यते, यानी कि जो दोष का वेग है वो जैसे ही विगत होगा, जैसे ही खत्म होगा, दोष का वेग समाप्त होगा, उसके बाद उस पर्सन को ऐसा लगेगा जैसे कि वो सो कर जाएगा, सुप्तवत प्रतिबुध्यते, सो करके जो है फिर जागता है, बस उस तरीका का उसे बोध होगा, उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं याद रहेगा, उसे ऐसा लगेगा कि अभी जस्ट सो करके उठे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दो एग्ज़ाम में यहाँ पे तो दिख रहे हैं आए हुए। सो ये सारे के सारे अपस्मार के पूर्व रूप है। तो ऐसे भी आप इमेजिन करो, अपस्मार है क्या, स्मृति का नाश होता है ना इसमें, तो इसे भी वही होता है कि स्मृति का नाश हो जाता है, सुप्तवत प्रतिबुध्यते, दोष वेग खत्म होगा, उसके बाद ऐसा लगेगा कि बस सोकर उठे हैं और कुछ भी याद नहीं रहेगा, स्मृति नाश हो जाता है। ओके, अब पूर्व रूप ऐसे आप कुछ पेशेंट को देखे होंगे कि वो ऐसे, जैसे कि मूर्छा हमने पढ़ा था ना, तो ये मूर्छा का ही एडवांस फॉर्म है अपस्मार। मूर्छा में तो ये होता है कि उसे संभलने का थोड़ा मौका मिलता है, लेकिन अपस्मार में उन्हें संभालने का कुछ भी मौका नहीं मिलता है। जो अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना वहाँ क्लियर हो जाएगा। सो ओवरऑल ये जो है कुछ 4-5 इसके पूर्व रूप हैं, वो भी याद कर लें। नेक्स्ट, अपस्मार के जो भेद हैं, तो अपस्मार के इन्होंने 4 भेद बताया, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। उन्माद के 5 और अपस्मार के भेद
भेद जो हैं वो 4 है। ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो इन्हें याद रखना है। अपस्मार में 4 भेद हैं, उन्माद के 5 हैं, उसमें आगंतुज भी है। ओके, तो नेक्स्ट जो है अपस्मार के जो 4 भेद हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म लिखा है पहले आप उन्हें तो कम से कम याद कर ले। इसके अलावा और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे कि वातज अपस्मार हैं तो इनके लक्षण में क्या है, फेनोद्वामी। ठीक है, अपस्मार में एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि ये भी मूर्छा के जैसा है। इसमें भी मनुष्य क्या होते हैं, मूर्छित होते हैं। डिफरेंस क्या है कि इसमें मूर्छित होने से पहले जो मूर्छा जो होते हैं उसमें मूर्छित होने से पहले उन्हें कुछ अवसर मिल जाता है, कुछ समय मिल जाता है अपने आप को संभालने का। लेकिन अपस्मार में वेग इतना तेज होता है कि इनको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलता है कि खुद को संभाल पाए। वो बहुत ही जल्दी मूर्छित हो जाता है वेग आने पे। ओके, तो मूर्छित तो होते हैं, लेकिन मूर्छित होने के समय और उससे पहले क्या होता है वो इनके लक्षण में। तो वातज में क्या है कि फेनोद्वामी, यानी कि मूर्छित होने से पहले उसमें क्या हो गया, उसके मुख से फेन अति मूर्छित होने समय में जो है ना उसके मुख से फेन आएगा। और मुख से फेन तो आएगा ये मूर्छा के समय, और उससे पहले क्या होगा कि परुष अरुण कृष्णानी पश्येद रूपानी च अनिला। ठीक है, परुष अरुण एंड कृष्ण वर्ण के चीज़ों को, ऐसे रंगों को देखते हुए वो मूर्छित होगा। यानी कि जब मूर्छित हो रहा है तो उस समय में जो है उसको ऐसा लगेगा कि आँख के सामने में लाल काला ऐसा कलर का जो है भरा पड़ा है सामान। ठीक है, तो इन रंगों को देखते हुए वो मूर्छित होगा। पित्तज में क्या होगा, तो पित्तज में पित्त फेन अंग वक्त रक्षा, यानी कि उसके मुख से जो फेन आएगा वो किस वर्ण का होगा, पित्त वर्ण का। ठीक है, पित्तज है तो पित्त वर्ण का। इसके अलावा जो है उसका अंग वक्त्र एंड अक्ष, अंग हो गए शरीर, वक्त्र मुख एंड अक्ष हो गया आँख, तो ये सब भी जो है पीले वर्ण का हो जाएगा। ऐसे ही कफज में क्या होगा, शुक्ल फेन अंग वक्त्र अक्ष, यानी उसके मुख से जो फेन आएगा वो शुक्ल वर्ण का आएगा, साथ साथ अंग वक्त्र और अक्ष जो है वो शुक्ल वर्ण के हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा क्या लक्षण है वो, तो पित्तज में क्या होंगे कि जब वो मूर्छित होने लगता है उससे पहले वो किस रंग को देखेगा, तो पित्त अश्रिक रूप दर्शन, पीला या रेड वर्ण का जो होता है रक्त वर्ण, वैसे वर्ण को देखते हुए वो मूर्छित होगा। ठीक है, और जैसे पित्त हैं तो पित्त के और क्या लक्षण आ सकते हैं कि उसे प्यास बहुत लगेगी, तृष्णा ज़्यादा होगा। ओके, उसका शरीर गर्म हो जाएगा, और जो है रक्त पित्त से कोरिलेटेड है तो उससे ऐसा लगेगा कि सारे संसार में आग लग गई हो, ऐसा दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है कफज में, तो कफज में शुक्ल फेन अंग वक्त रक्ष तो हो ही गया। इसके अलावा क्या है कि वो मूर्छा होने से पहले उसे किस तरह का रंग को देखेगा, तो वो श्वेत वर्ण के रूप को देखते हुए मूर्छित होगा। ठीक है, कफ है तो कफ में श्वेत वर्ण डोमिनेंट होगा, पित्त है तो पित्त में पित्त येलो एंड रेड कलर आएंगे, है ना। वात में क्या है, अरुण कृष्ण ऐसे वर्ण आएंगे। तो कफ में भी जो है मूर्छित होने से पहले वो शुक्ल वर्ण को देख के मूर्छित होगा। और क्या कफ के लक्षण आएंगे, तो कफ में शीतलता होता है, गुरुता होता है, तो उसका शरीर भी जो है शीतल हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट है वो क्या है, तो मुच्यते चिरात, यानी कि काफ़ी देर से उसे चेतना आएगी। जैसे कि वात और पित्त में जो है मूर्छित हुआ तो उसके बाद चेतना आने में यानी होश में आने में उसे जितना समय लगेगा उसके कंपैरेटिवली कफ में उसे जो है ज़्यादा समय लगेगा। ओके, सो मेन पॉइंट आपको तो ये याद रखना ही है, वात में फेनोद्वामी, पित्त फेन अंग वक्त रक्षा, पित्त में एंड कफ में शुक्ल फेन अंग वक्त रक्षा। इसके अलावा जो है कुछ पॉइंट आप खुद से जैसे सब्जेक्टिव कर रहे हो तो उसमें लिखने में जो आपको आ जाएंगे। तो जैसे कि मूर्छित होने से पहले क्या देखेगा, तो वात है तो परुष अरुण कृष्ण वर्ण को देखते हुए मूर्छित होगा। पित्त है तो पित्त रक्त वर्ण को जो है पित्त अश्रिक रूप को देखते हुए मूर्छित होगा। कफ है तो शुक्ल वर्ण को देखते हुए मूर्छित होगा। और कुछ पॉइंट जैसे पित्त में क्या है कि उसे प्यास ज़्यादा लगेगा, गर्मी ज़्यादा लगेगा, है ना, और जो है सारे संसार में आग लग गई ऐसा कुछ देखेगा। कफ में क्या देखेगा, तो शुक्ल वर्ण को देखेगा, है ना, शरीर में शीत गुरुता ये सब आ जाएगा जो कफ के लक्षण है। और होश जो है उसे देर से आएगा ना, मुच्यते चिरा। ओके, नेक्स्ट है सन्निपातज, तो सन्निपातज में सभी के मिक्स लक्षण होंगे और ये असाध्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपस्मार का वेग का काल, कि कितने समय के पर जो है अपस्मार जो आता है वेग आता है। तो इसमें इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि ये वातज के लिए कौन है, पेतज के लिए और कफज के लिए कौन है। बस श्लोक में इन्होंने ये मेंशन किया है
पक्षाद वा द्वादशाद वा मासाद वा कुपितामल। ओके, कितने कितने दिनों पे वेग आता है, तो पक्षाद वा यानी पक्ष पे, पक्ष मीन्स होता है 15 डे, 15 दिन पे आ सकता है। द्वादशा, द्वादश होते हैं 12, द्वादशाद वा, द्वा है ना, मीन्स 12 दिन पर। एंड मासाद हुआ 1 महीने पर इसके वेग आते हैं। वात के कौन है, पित्त के कौन है, कफ के कौन है, वो आप जो है यदि आपको पता हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। अब अपस्मार के चिकित्सा पे आते हैं। चिकित्सा में सबसे पहले इसके चिकित्सा सूत्र पे। तो चिकित्सा सूत्र को जानने से पहले आप ये समझ लो कि इसमें करना क्या है, कि अपस्मार में सबसे पहले क्या हुआ था। इन बेसिक चीज़ पे आते हैं, उसके बेसिस पे चिकित्सा करेंगे। तो बेसिक थिंग यही था कि अपस्मार में जो हृदय होते हैं, जो मनोवह स्रोतस होते हैं, उनमें दोष क्या करता है, आवृत कर लेता है, आवरण कर लेता है, जिसके वजह से मन जो है उसका वो मूड हो जाता था, ज्ञानहीन हो जाता था। व्यथते मूढ़ो भ्रांतेन चेतसा, जो उनके संप्राप्ति में था ना, कि धमने विश्रिताम दोषम हृदयम पीड़यंती संपीड्यमानो व्यथते मूढ़ो भ्रांतेन चेतसा। तो जो दोष के आवरण होने के दोष की वजह से जो हृदय और स्रोतस जो होते हैं, मन व स्रोतस, इसका आवरण, साथ साथ मन का जो है मूढ़ता होना, ज्ञानहीन होना, ये होता था। अब क्या करेंगे, इनको दूर करेंगे, यानी कि जो हृदय स्रोतस इनका आवरण है उसको हटाना है, और मन को क्या करना है, ज्ञानहीन से ज्ञान युक्त यानी संप्रबोधन करना है। तो चिकित्सा वही करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि तीक्ष्ण चिकित्सा करना है, जो भी पंचकर्म आदि है वो तीक्ष्ण करना है, जिसके वजह से आवरण भी हटे और साथ साथ मन का संप्रबोधन भी हो। तो उसी के लिए इन्होंने बताया कि तीक्ष्ण आदो यानी आदि इनिशियली क्या करना है, तीक्ष्ण कर्म करना है। कर्म भी वमन आदि भी, जो पंचकर्म है, वमन विरेचन, ये जो पंचकर्म है वमन आदि, वो तीक्ष्ण कर्म करना है। ओके, इन्हीं के लिए जो चिकित्सा सूत्र इन्होंने दिया है कि तय आवृता नाम हृत स्रोत मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण आदो विषय कुर्यात कर्म भी वमन आदि भी, यानी कि जो उस वैद्य को क्या करना है कि इनिशियली तीक्ष्ण कर्म करना है, जो वमन विरेचन जो भी हैं पंचकर्म, वो तीक्ष्ण कर्म करना है। ओके, ये इसके चिकित्सा सूत्र हैं, ये श्लोक आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा एक और श्लोक है, ये भी इसके चिकित्सा सूत्र में जो सिंपल है, जो अभी इन्होंने बताया कि इनको संप्रबोधन करना है और उन आवरण को हटाना है, उसके लिए तीक्ष्ण कर्म करना है, वमन आदि। तो किस में करेंगे, तो दोष बेसिस पे इन्होंने जो पंचकर्म को डिवाइड कर दिया कि वातिकम बस्ती भूयिष्ठ, ठीक है, जैसे वातिक अपस्मार है तो उसमें बस्ती प्रधान जो है तीक्ष्ण कर्म करना है। पैत्तम प्रायो विरेचने, और यदि पैत्तज अपस्मार है तो उसमें विरेचन प्रधान जो है तीक्ष्ण जो है तीक्ष्ण विरेचन करना है उसमें। श्लेष्मिकम वमन प्राय अपस्मार उपाचरित, सो अपस्मार के उपचार में अब नेक्स्ट क्या करना है, यदि कफज वाला है तो उसमें वमन मुख्य रूप से जो है वो तीक्ष्ण वमन देना है। ओके, तो क्या हो गया, वातिकम बस्ती भूयिष्ठे पित्तम प्रायो विरेचने श्लेष्मिकम वमन प्राय अपस्मार उपाचरित, अपस्मार का उपचार या चिकित्सा करने में ये सारे कर्म करने हैं। ओके, तो दोनों चिकित्सा सूत्र के श्लोक हैं, आप जो है दोनों याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पहला वाला जो ये याद रखना है, और दूसरे में जो है प्रोसेस है वो याद रखना है, जो सिंपल है कि वात में बस्ती, पित्त में विरेचन, और श्लेष्मिक है तो उसमें वमन देना है। ओके, इसके बाद अपस्मार के चिकित्सा योग पे आते हैं। चिकित्सा सूत्र हो गए, ठीक है। चिकित्सा योग में इन्होंने जो है कुछ घृत के बारे में, कुछ तेल और उत्सादन और नस्य कर्म, ये सब बताया है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने घृत में पंचगव्य घृत के बारे में बताया, उसके बाद महापंचगव्य घृत, देन ब्राह्मी घृत, वाचादि घृत एंड सैंधवादि घृत। ओके, कुछ 5 घृत है, इनका नाम याद रखना है। पंचगव्य घृत में क्या है कि अपस्मार, ज्वर एंड कामला, इन तीनों को नाश करने वाला होता है मुख्य रूप से। ओके, पंचगव्य जो है ये टर्म आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें गाय से रिलेटेड जो है 5 चीज़ें क्या क्या होंगे, गाय का गोबर हो जाएगा, ओके, गौ सकृत जो होते हैं गोबर, उनका रस, देन गौमूत्र हो जाएगा, ओके, 2 हो गए। उसके अलावा जो गौ दुग्ध हो जाएगा, घृत हो जाएगा, एंड उसका जो है दूध से आप जो है खट्टी दही बना लो तो वो दही हो जाएगा। ओके, तो ये 5 जो है पंचगव्य कहलाते हैं, गोबर, गौमूत्र, गोदुग्ध, घृत एंड दधी। तो इन पंचगव्य का जो है
घृत का प्रयोग जो है, इसका घृत पाक करना है। इनका प्रयोग अपस्मार में, ज्वर में, अनकामला, इन तीनों में करते हैं। ओके। नेक्स्ट महापंचगव्य घृत जो है ना, उनमें इन्होंने क्या बताया कि प्रयोक्तव्य दिने दिने, यानी महापंचगव्य घृत का प्रयोग जो है प्रत्येक दिन करना चाहिए। इसके अलावा कि चतुर्थक विनाशनम, चतुर्थक ज्वर जो ज्वर के जो विषम ज्वर के जो भेद थे ना, संतत, सतत, अन्य द्वितीयक, चतुर्थक, उस ज्वर को भी नाश करने में ये बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट ब्राह्मी घृत में इन्होंने क्या क्या बताया है कि इनके कुछ इंग्रेडिएंट हैं कि ब्राह्मी रस हो गए, ब्राह्मी स्वरस, वचा, कुष्ठ, शंख पुष्पी, कुछ 4-5 इंग्रेडिएंट आप चाहो तो याद कर लो। तो ये इंग्रेडिएंट होते हैं ब्राह्मी घृत के, और इसका जो है यूज किस में है, तो उन्माद, अपस्मार एंड पापनुत। ठीक है। और भी जो पापजन्य रोग होते हैं, पापजन्य रोग, या जैसे आप ये कुष्ठ पढ़ोगे उसमें भी दिया होगा, स्वित्र में भी दिया है, और भी कुछ है, तो उन सभी में जो है इनका यूज करना है। ओके। नेक्स्ट है अभ्यंग। अभ्यंग के लिए मसाज करना है, तो मसाज में क्या क्या है, सरसब तेल, कटव्य आदि तेल एंड पलंकस आदि तेल, 3 तेल के से अभ्यंग के बारे में बताया, तो ये 3 आप याद रखते हो। अभ्यंग में सरसब तेल में क्या क्या है, सरसब तेल बस्त मूत्र चतुर्गुणे, इसके साथ साथ जो है बस्त यानी बकरे का जो मूत्र होता है वो 4 गुना में बना करके जो अपना तेल पाक जो भी करते हैं वो करते हैं। ओके। नेक्स्ट है उत्सादन। उत्सादन में क्या क्या चीज़ लिया गया है वो पढ़ते हैं। उत्सादन में 2 चीज़ें, एक तो इन्होंने जो है जौ का विष्टा यानी जो जलौका होते हैं उनके सकृत से आप डायरेक्ट उत्सादन करने को कहा है उस पर्सन को जिनको अपस्मार हुआ है, जलौका के सकृत से, या फिर एक और फॉर्मुलेशन बनाने का है जैसे, जिसमें क्या है, दग्ध वस्त्रों, यानी कि वस्त्रों, वस्त्र यानी जो बकरे होते हैं ना उनके जो बाल होते हैं उनको जलाना है, खर अस्थि यानी गधा का जो बोन होता है उनको, हाथी का नाखून, हस्ती नख एंड गोपुछ जो गाय हैं उनके पूछ का जो लोम है, जो बाल है, इन सभी को जला करके और उसके बाद उनको गोमूत्र में पीस करके जो पेस्ट बनेगा उससे उत्सादन कराना है। ठीक है। उत्सादन में 2 चीज़ हुआ, एक तो सिंपल है जलौका का जो सकृत है वो, और दूसरा जो ये 4-5 है इनको जला करके गोमूत्र में पीस करके उसका पेस्ट से उत्सादन करना है। आगे क्या है कि अपस्मार में जो है गाय है ना, गाय का गोबर, उनसे उत्सादन और गोमूत्र से स्नान कराना भी बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, नस्य। नस्य में भी किसका, तो कपिला नाम गवामूत्रम नावनम परमहितम, जो कपिल वर्ण के जो गाय होते हैं, ठीक है, उनके मूत्र का नस्य देना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कपिला नाम गवामूत्रम नावनम परमहितम। इसके अलावा और भी कुछ हिंसक पशु जैसे श्रव हो गए, श्रृंगाल, बिडाल, सिंह, इन सभी का भी जो है मूत्र का नस्य दे सकते हैं। ओके। नस्य के बाद जो है इन्होंने प्रद्युमन नस्य का भी बात की है। प्रद्युमन नस्य में जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है, पिपली है ना, वृश्चिकाली, कुष्ठ, लवण, भारगी, इन सभी के चूर्ण को जो है चूर्ण के रूप में ही प्रद्युमन नस्य में देते हैं ना, तो उनका नस्य देना। ओके। नेक्स्ट क्या है, अंजन। अपस्मार में अंजन के लिए 2 वर्ती का प्रयोग किया है कि मुस्तादि वर्ती और कायस्तादि वर्ती, इनका अंजन देना, जिसमें से कायस्तादि वर्ती में भी कुछ पॉइंट है कि कायस्तादि वर्ती जो है वो विष पीते जल मृते चेतः स्यु, अमृत उपमा, अमृत के समान उपमा किया है इन सभी में कायस्तादि वर्ती को। किस केस में, जो विष पी लिया कोई पर्सन, जल मृते, जल में डूब के जो मर गया है, मीन्स डूब करके अनकॉन्शियस है, और चेतास्यु जिसकी चेतना शून्य हो गई। ओके। तो ऐसे व्यक्ति में कायस्तादि वर्ती जो है अमृत के समान है, उसको जो है वापस चेतना में लाने लायक। ठीक है। नेक्स्ट है अंजन। अंजन में भी क्या है कि पुष्य नक्षत्र में निकाले गए जो कुत्ते के पित्त होते हैं ना, पुष्य नक्षत्र लिया गया और जो कुत्ता का पित्त है उसका अंजन करने को कहा। ठीक है। ये जो कुत्ता का पित्त है उसमें क्या कहते हैं, गौघृत मिला करके उसका धूपन करने को भी कहा है इन्होंने। ठीक है। तो धूपन में और क्या क्या है, तो नकुल, उल्लुक, मरजार, गिद्ध, बिच्छू, सर्प, कौवा के चोंच, पंख और विष्ठा, इन सभी को कूट करके जला करके इसका धूपन करने को भी कहा है अपस्मार के रोगी में। ओके। तो ये हो गए इनके कुछ योग। इनके जितने भी चिकित्सीय योग हैं उनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था। यदि आपको बेनिफिशियल हो तो आप भी ऐसे याद करना, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से जैसे भी याद करो, आपको अल्टीमेट याद ही तो करना है। तो ट्रिक बस ये है कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो एनडीए का एग्ज़ाम देता है, ठीक है, लेकिन एनडीए का एग्ज़ाम उसका क्रैक नहीं हो रहा है, इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होता है। तो वो परेशान होकर के एक बार क्या है कि एक ब्राह्मण के पास गया
ब्राह्मण को बोला कि हमारा एनडीए हो नहीं पा रहा है, आप कुछ बताओ। वो ब्राह्मण वैद्य थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो समझ गया कि ये थोड़ा अपस्मार जैसा टाइप मानसिक व्याधि से ग्रस्त है। ओके, तो उन्होंने जो है इसको एक प्लेसिबो दिया है, झूठ मूठ का, ये बहला दिया ताकि वो पढ़ने लगे। तो ये कहानी है ताकि इससे आपको ये याद रहे कि एनडीए का एग्ज़ाम देने गया है और अपस्मार का रोगी ये भूल जा रहा है, और ब्राह्मण अब उसे क्या उपाय बता रहे हैं वो जानिए। ब्राह्मण ने क्या किया, उस बच्चा को, जो बच्चा जिसका एनडीए नहीं निकल रहा, उस बच्चा को महान 5 गाय, ठीक है, जो 5 गाय हैं उसमें भी जो महान 5 गाय हैं उनका घृत, जो घी है, वो बोला कि सैंधव के साथ खाना, मेडिसिन पहला दे दिया। ब्राह्मण क्या किया, सबसे पहले उस बच्चा को जो 5 महान गाय हैं उनका घृत सैंधव के साथ बोला खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि घी जो है सैंधव के साथ खाना, उसके बाद जो है शरीर पे अभ्यंग करना है, ठीक है। अभ्यंग कहाँ करना है, तो पलंग पर लेट करके जो कटी भाग है उसमें सरसप के तेल से अभ्यंग करना है, ठीक है। पहले तो ब्राह्मण ने बच्चा को महान 5 गाय का घृत सैंधव के साथ बोला खाने के लिए। उसके बाद बोला कि अभ्यंग करो पलंग पर कटी भाग में, ठीक है, जो कटी भाग होता है उसमें सरसप के तेल से, ठीक है। अभ्यंग करने के बाद अब उत्सादन करना है उस पर, ठीक है। मसाज के बाद उत्सादन करना है। तो उत्सादन भी कैसे करना है, तो एक तो ये है कि या तो जलोका का सकृत ले लो, उससे उत्सादन कर लो, या फिर जो है ये प्रोसेस है कि वस्त्रोम खर अस्थि हस्ति नर गोपूछ है, इनको दग्ध करके गौमूत्र में मिला करके और उसके बाद उसके पेस्ट से उत्सादन कर लो। तो अब जो है अभ्यंग किया, उत्सादन कर लिया, ये सब चीज़, तो अब इसे हटाना भी तो पड़ेगा। तो फिर कहा इन्होंने स्नान करना है, किससे, तो गौमूत्र से। और उसके बाद अब एनडीए का प्रिपरेशन करो तो तुम्हारा एनडीए क्रैक हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि ब्राह्मण ने बच्चा को महान 5 गाय का घी सैंधव के साथ दिया, पहला पॉइंट। फिर कहा कि अब अभ्यंग करना है। अभ्यंग कैसे करना है कि पलंग पर लेट करके ही तो अभ्यंग होगा, ऐसा ही तो होगा नहीं। तो पलंग पर लेट कर कटी भाग में, और किससे करना है, तो सरसप मस्टर्ड ऑयल से, ठीक है। जब अभ्यंग होगा तो उसके बाद अब उत्सादन करना, उत्सादन भी जलों का सकृत से या फिर ये सारी चीज़ें, और फाइनली जो स्नान करना है गौमूत्र से, और उसके बाद एनडीए निकलेगा। अब याद कैसे क्या क्या रखना है, तो सबसे पहले ब्राह्मण ने बच्चा को घी दिया खाने के लिए सैंधव के साथ। तो पहला वाला जो लाइन है इसमें सारे के सारे घृत के योग हैं। ब्राह्मण से ब्राह्मी घृत, बच्चा से बचादी घृत, महा 5 गाय है ना, तो महापंचगव्य घृत, और 5 गाय से पंचगव्य घृत। ओके, महा 5 गाय में महा 5 से महापंचगव्य एंड 5 गाय से पंचगव्य घृत, और सैंधव से सैंधवादि घृत। ओके, तो ये हो गए घृत के योग। नेक्स्ट, अभ्यंग के लिए जो तेल जो चाहिए था, उस तेल के योग में क्या क्या है, तो पलंग पर कटी भाग में सरसप तेल से अभ्यंग करना है, ठीक है। तो पलंग पर करना है तो उससे पलंकस आदि तेल, कटी भाग में कटव्य आदि तेल एंड सरसप तेल। ओके, नेक्स्ट क्या करना था, उत्सादन। तो उत्सादन का वही है, जलोगा सकृत या फिर ये जो थे वस्त्रोम खर अस्थि हस्ति नग गोपुज, इनको दग्ध करके गौमूत्र में पीस करके उसके पेस्ट से उत्सादन करना। देन गौमूत्र से स्नान भी कराना था, ये भी एक योग है। और फाइनली एनडीए का प्रिपरेशन करना, एनडीए क्रैक हो जाएगा। ओके, तो एन से आपको हो गया नस्य। ओके, नस्य में हमने क्या पढ़ा था कि कपिला नाम गवा मूत्रम नावनम परमितम, जो कपिल वर्ण की जो गाय है उनका मूत्र नस्य के लिए बेस्ट है, या फिर कुछ जो हिंसक पशु शव श्रृंगाल बिडाल सिंह, इन सभी का भी मूत्र का नस्य लेना। ओके, नेक्स्ट है डी, एनडीए में डी फॉर धूपन। तो धूपन के लिए क्या बताया इन्होंने कि जो कुत्ता का पित्त होता है उसमें गौघृत मिला करके धूपन करना है। ओके, या फिर धूपन में और भी कुछ था, जैसे नकुल उल्लू कुमारजार गिरिध बिच्छू सर्प कौवा के चोच पंख विष्ठा, इन सबको कूट करके उससे धूपन करना है। धूपन के बाद नेक्स्ट क्या है, ए अंजन। ओके, तो अंजन में क्या है कि अंजन में एक तो है कि कुत्ते का पित्त का ही अंजन करना है जो पुष्य नक्षत्र में निकाल के किए, और दूसरा अंजन में इन्होंने कायस्तादि एंड मुस्तादि वर्ती का भी अंजन कराया था। ओके, तो ये हो गए अपस्मार के चिकित्सा योग। तो ओवरऑल अब जो इतना पढ़ने के बाद आपको बस इतना याद रखना है कि ब्राह्मण बच्चा को महान 5 गाय का घृत सैंधव के साथ बोला खाने के लिए, ताकि उसका मेमोरी पावर हो, एनडीए क्रैक हो। उसके बाद बोला कि शरीर पे थोड़ा अभ्यंग करो, पलंग पर कटी भाग में सरसप तेल से। देन उत्सादन करना है जलोका सकृत से, एंड फाइनली गौमूत्र से स्नान करो, एंड देन पढ़ने के लिए बैठ जाओ, एनडीए का प्रिपरेशन करो, हो जाएगा। ओके, 2-3 बार पढ़ने से ये आपको याद हो जाएगा।
एंड इसके बाद जो है एक और टॉपिक रह गया इसमें, अतत्व अभिनिवेश। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैव ए नाइस डे।